दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस समय रिंकू के घर। जो देवकाली के साइड ये पड़ता है रिंकू का घर। और वहाँ पर उसने मुझे बुलाया है कि वहाँ पर देवकाली की तरफ कोई मेला लगा हुआ है, कपड़े के कोई सेल लगी है, कुछ आए हैं बाहर से लोग लगाने अपनी अपनी स्टॉल, और वो आए हैं राजस्थान से, तो वही देखने जा रहा हूँ मैं। और रास्ते में पड़ेगा जो फतेहगंज के जो एक फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है इस समय, क्या क्या प्रोसेस है चल रही, तो वो भी आपको जाते जाते दिखा दूंगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे भाई साहब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह अयोध्या से, और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल टूर लवर्स 2020 में। तो दोस्तों ये है राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या, और यहाँ इसी को जीआईसी बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। यहाँ तक हमारा फ्लाईओवर की एज आएगी, यहाँ तक आएगा फ्लाईओवर हमारा। और ये जो आप दुकानें देख रहे हो फुटपाथ पे जो लगी हुई हैं, ये सारी की सारी हट जाएंगी। बीच में हट भी गई थी लेकिन फिर से इन्होंने लगा ली है, पता नहीं कैसे। और ये जो जीआईसी का जो जीआईसी का जो कैंपस है, ये जो दीवार है, ये भी इसके पीछे जाएगा। और यहाँ जो घर देख रहे हो, यहाँ पर भी ये भी टूटेंगे, ये अंदर जाएंगे ये सारी दीवारें। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये सीधा जाएगा देवकाली बाईपास पे निकलेगा, और यहाँ से होकर हमारा जो फतेहगंज का फ्लाईओवर है वो हमारा यहाँ से गुजरेगा। ये देखिए यहाँ पर टूटने भी शुरू हो गए हैं घर। अब ये है जो है, ये हमारा फतेहगंज चौराहा है। यहाँ पर आए दिन काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है। यहाँ पर ये वहाँ से लेकर पूरे अंदर यहाँ तक पूरे आढ़ाती हैं, आड़ती रहते हैं, आड़तियों की दुकान है। होलसेल जो गल्ला है, गल्ला मंडी है होलसेल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रक आ जाते हैं और क्या वो ठेले आ जाते हैं, वो सब यहाँ लगा लेते हैं, और इसके वजह से काफ़ी जाम हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ सामने एकदम सीधे और रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ से भी जब भी जाम लग जाता है, ट्रैफिक फाटक बंद होता है तो पूरा जाम लग जाता है। इसलिए यहाँ पर इस फाटक के ऊपर ही एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ताकि ये ट्रैफिक को हमारा जो है कंट्रोल करा जा सके। और देखो कैसे यहाँ पर भीड़ हो जाती है भाई साहब। और देखिए यहाँ पर पूरा काम चल रहा है, और पूरा यहाँ पर डाइवर्जन किया गया है गाड़ियों के लिए। जब भी कभी ये खुलता है, जब भी कभी ये फाटक बंद होता है, तब ये सीन क्रिएट होता है। यहाँ से अब इस समय कंडीशन ये है कि यहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर यहाँ से गुजर नहीं सकती है। यहाँ से केवल 2 व्हीलर ही जाएंगे, और ई रिक्शा निकल सकते हैं। पूरा जाम लग गया, इस तरफ से भी लोग निकल रहे हैं। आइए हम लोग भी निकलते हैं इधर से ही। ये यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर ड्रिलिंग चल रही है। पिलर्स के गाड़ने के लिए, पिलर्स लगाने के लिए यहाँ पर ड्रिलिंग चल रही है। यहाँ पे पिलर्स के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा भाई हम लोगों को। यहाँ पर भी काम ही चल रहा है। हाँ क्या हुआ? पहुँच गए, बस 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो,
कहाँ चलना है? कहाँ काम पे? ये भैया गांधी शिल्प बाजार, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। तो भैया हम लोग आए इस समय गांधी शिल्प बाजार में। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर देख रहे हैं अभी ज़्यादा दुकानें लगी नहीं हैं। ये पूरा मैदान है, एक मैरिज हॉल है, उसी का गार्डन है जो लिया गया है इसी को शिल्प बाजार लगाने के लिए। भैया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित है, ऐसा इसमें अनाउंसमेंट में बोला जा रहा है। हम लोग जाके देखेंगे भैया क्या क्या है यहाँ पर। हमारे पास ये अंकल जी हैं, ये आए हैं राजस्थान से, इनसे जानकारी लेते हैं इन्होंने क्या रेंज रख रखी कपड़ों की और कहाँ से ये बनवाते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैं बालकृष्ण पाराशर बनसली निवाई टोंक राजस्थान से आया हूँ। मैं बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी गवर्नमेंट के MSME के, जिला उद्योग केंद्र के, योजना के, नगर निगम के स्किल डेवलपमेंट में जो बच्चे आर्टिजन बनते हैं, जो अपना EDP MDP ये सीखते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई रंगाई छपाई, उनको सिखाने का कार्य करता हूँ। और उनको सिखाने के बाद में उनको 3 साल तक अपने साथ रख कर के प्लेटफॉर्म देता हूँ, तो वो अपना मार्केट कर पाते हैं। मेरे 100 रुपये से स्टार्ट है और 2000 रुपये पे लास्ट है, जिसमें कॉटन का है, सिल्क का है, खादी डोरिया का है। यही कार्य मैं करता हूँ। और इसके अलावा जो मैं और सब्जेक्ट जैसे पढ़ाता हूँ, जूते चप्पल बनाना और जो मुझे आता है स्किल डेवलपमेंट में, जो मेरे साथ अभी जैसे एक ट्रेनी और आए हुए हैं, वो भी मेरे साथ ही आए हैं। तो आपके बगल में ये जो है शॉप उन्हीं की? हाँ, ये चप्पल वाली शॉप, ये बच्चा मेरे पास से सीख के गया था ये चप्पल का कार्य। अब अपना ये काम करता, 8 साल से अपना मार्केट लेता है। और ये भी जो गवर्नमेंट की जितनी भी NGO है या DCH का जहाँ भी प्रोग्राम लगता है, तो मैं अपना आवेदन वहाँ करता हूँ, तो वहाँ से मुझे स्किल डेवलपमेंट के तहत स्टॉल मिलती है, मेरे को TADA मिलता है आने जाने का, और मैं संतुष्ट हूँ। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कई तरह के हैं। ये आपका लहंगा है क्या? ये जो लहंगा लगा है, ये कोटा डोरिया कपड़ा है, उसके ऊपर ये कच्ची पत्ती का काम ये बच्चों ने हाथ से बनाया है। ये मटेरियल कपड़ा गवर्नमेंट से, जैसे हमारे जो भी गवर्नमेंट के खादी भंडार है, बनसली में भी है, टोंक में भी है, कोथुन कोटा में भी है, वहाँ से हम या डिपार्टमेंट हमको परचेज करके दे देता है। तो उसके बाद में बच्चा बनाता है और फिर उसको मार्केट में जितनी उसकी कॉस्ट आती है, फिर ये वापस रिसाइकलिंग हो करके वापस कपड़ा खरीदेंगे, फिर अगले साल ट्रेनिंग दे देंगे। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने कम से कम हमारी जानकारी ली और मैं आपके चैनल का कृतज्ञ हूँ। आंचल संस्थान की परिवार की ओर से और हमारे वसीम जूती उद्योग की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी अयोध्या नगरी ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है यहाँ। यही लगाए हर बार? हाँ, 3 साल से बराबर यहाँ के जो यूपी गवर्नमेंट में रविंद्र RD सर थे, जो DCH के अधिकारी बड़े, उन्होंने मेरा प्रोडक्ट अयोध्या में फैजाबाद कोई जगह थी लास्ट ईयर, यही है। हाँ, अब नाम चेंज हो गया, उसमें स्कूल के अंदर मैंने लगाया था। उस समय काफ़ी बारिश थी यहाँ, GIC में। अच्छा, उस समय काफ़ी बारिश थी। हुआ था एक बार लास्ट ईयर आई थिंक हुआ था GIC में, तो वहाँ पर हुआ जी। और लास्ट उसमें इतनी बारिश थी, फिर भी मैंने बारिश में भी अपना काम किया और मैं यहाँ से संतुष्ट होके गया। मेन तो राम की कृपा है जो मुझे यहाँ ले आई। और इस साल में दूसरी बार लिए, साल पूरा नहीं होने दिया, पहले दोबारा ही लिए। तो हर बार सर्दी में ही आते हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, ये सब रखा है, ये देखिए। हाँ, वो तो है ही है, सब यहीं पर सारा इतना मटेरियल है, कहाँ छोड़ के जाऊँ? हाँ, वो देखना पड़ता है ना। हमारे साथ हमारी असिस्टेंट आई है, उनका परिचय मैं आपको करवा देता हूँ। बस हेमलता जी जरा जल्दी आए। अब जो आपने मुझसे सुना है तो वो भी अपना परिचय क्या कहती है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मतलब आपके कुल 3 स्टॉल हैं क्या? नहीं, ये 3 यूनिट 3 बच्चों का अलग अलग है। अच्छा, इसी में है? हाँ, इसमें 3 बच्चे हैं, 3 आए हैं आर्टिजन। एक बालकृष्ण जी आए हैं, एक हेमलता जी आए हैं और एक आंचल जी आए हैं। अब एक वसीम खान जी आए हैं और उनके साथ में एक पड़ोस वो साथ में ही आपके हैं? हाँ, वो उस एक स्टॉल में 2 हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप कहाँ से आए, अपना परिचय बताएं। आप क्या? नमस्ते मैडम। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैडम, कुछ बताएं आप, जो ये आपने जो प्रोडक्ट रख रखे हैं, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। सर, हम सर लोग ने इन्होंने तो काफ़ी जानकारी दी है, आप भी बता दीजिए। हम वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक राजस्थान से हैं
और अयोध्या में हमारा यहाँ पर शिल्पग्राम, इसमें गांधी शिल्प में तो दूसरा मौका है, वैसे हम तीसरी बार आए हैं गांधी यहाँ पर अयोध्या में। और हमारा मेन जो काम है वो है लड़कियों को प्रशिक्षण देना और उनको राजस्थान में जैसे हमारे है सीखो कमाओ योजना, उनसे हमने उनको जोड़ रखा है। और उनको जो हम ट्रेनिंग देते हैं EDP, SDP, MDP, उनके थ्रू हम फिर उनको सीखो कमाओ योजना में जोड़ देते हैं और उनसे ये वर्क करवाते हैं। और मेला लाइन में जो वो तैयार करती हैं माल, वो सारा माल ला करके हम एग्जीबिशन में सेल करते हैं। और हमने हमारे राजस्थान में उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना रखे हैं, जिससे उनको खुद कमा करके और खुद खाती हैं और एग्जीबिशन वगैरह करती हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ही शॉप लगाते हैं वहाँ पे कि आपके संस्थान से आके? हाँ, हम लोग आंचल संस्थान के थ्रू हम ऑल इंडिया में एग्जीबिशन लगाते हैं। यहाँ भी हमें गवर्नमेंट बुलाती है, वहाँ पर हम भी जाते हैं और हमारी जो हम जिन महिलाओं को हमने तैयार किया है उन महिलाओं को भी हम भेजते हैं ताकि वो भी अपना गुजारा कर सकें और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम कर सके। और हमारे प्रोडक्ट की वैसे भी गारंटी होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ हम देंगे। गारंटी इन द सेंस कितना दिन की गारंटी क्या रहती है? कपड़े की? हमारे फैब्रिक की गारंटी है कि हमारे फैब्रिक का कलर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम जो फैब्रिक यूज में लेते हैं उसकी टाई एंड डाई भी अगर हम स्टूडेंट से करवाते हैं तो उसकी फुल गारंटी लेते हैं कि इसका कपड़ा पहले हम यूज करके देखते हैं कि इसका कलर तो ख़राब नहीं हुआ ना, जब भी तो हम सामने वाले से बोल पड़ेंगे कि हमारा कलर ख़राब नहीं होगा, आप मशीन में भी धो लेना। दूसरी चीज़, हमारे पास जो भी आइटम है वो एक भी ड्राई क्लीन का आइटम नहीं है, आप आराम से घर पे सब हैंड वॉश है, आराम से धो और यूज में लो। और हमारा मेन स्पेशल है जो गोटा पत्ती है। गोटा पत्ती बोले तो यही जो आपका ये वाला? ये और राजस्थान की शान जैसे मोठड़ा स्पेशल होता है, जैसे हमारे यहाँ पहली बार शादी होती है तो लहरी, तो उसमें दुल्हन को लहरिया पहनाया जाता है, तो लहरिया में ये होता है मोठड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग मोठड़ा। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ना लहंगा चुनरी, क्या बोलते हैं? नहीं, लहंगा ये कपड़ा है, इस कपड़े को है ना, इस चीज को मोठड़ा पैटर्न बोलते हैं। आज राजनेता को भी अगर आप साफा भी बांधेंगे तो इसी का बंधेगा, इसी का ही बंधेगा। मतलब दुल्हन को पहली बार पहले सावन में ससुराल वाले ये पहनाते हैं। और इस मोठड़े के बिना मतलब दुल्हन अधूरी रहती है, सावन उसका अधूरा रहता है, माना जाता है राजस्थान में, तो पहले पहनाते हैं उसको दुल्हन को ससुराल वाले। अब ये चीप एंड बेस्ट है, मतलब 1050 के अंदर उनको मिल जाता है। एक गरीब तबके का आदमी आराम से अपनी मतलब परिवार की जीवन पार्जन के साथ साथ अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप रेट जो बता रहे हैं यहाँ पर जितने भी रेट हैं, क्या वो फिक्स है कि इसमें कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं? हमारे यहाँ बच्चा भी आएगा तो एक ही रेट मिलेगी। और मार्च से मार्च, अभी जैसे अगर मोदी जी हमने रिक्वेस्ट किया अगर GST माफ कर देंगे तो यही पीस 800 रुपये का मिल जाएगा। वही 18% जो लगता है इसमें ना? हाँ, क्योंकि काटते ही लगता है ना सर, वो तो एक कत्ल के साथ सारे कत्ल है ना। अब चाहे हम आर्टिजन हैं, हमारे को 45 लाख रुपए तक के बिजनेस पे कोई मतलब GST नहीं लगता, लेकिन बस वाले नहीं छोड़ते, ट्रांसपोर्ट वाले नहीं छोड़ते, वो तो लेंगे, वो लेंगे। अब जैसे इस पे कपड़ा है, जब तक तो कोई GST नहीं है, कटिंग होते ही GST, वो रेडीमेड बन गया, बस वो रेडीमेड बनते ही GST हो गई। फिर हमारा मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतना ज़्यादा लग जाता है कि हमें नेचुरल है कि कितना लें हम भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी आवाज़ अगर आप आगे तक पहुँचाएं, हमारे जैसे ये बहन आई हुई, बहन अंदर आओ ना, ये भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं और आप यहीं से UP साइड से ही है, कानपुर से हैं। ये भी GST के लिए काफ़ी पत्र सब जगह लिख चुकी, लेकिन भाई आर्टिजन अगर GST दे करके ही काम कर रहा है तो फिर उसको GST असल में रेडीमेड कपड़ों पर लगाना तो अनिवार्य है, नहीं लगेगा। आर्टिजन कच्चा माल लेकर के तैयार करते हैं। अब जैसे ये रॉ मटेरियल आया है कच्चा माल, ये ऑलरेडी पेड हो चुका GST कंपनी से, जिस कंपनी ने भी बनाया। अब उसको हम फिर हमारे ऊपर GST लग रहा है। वो हम तो ये चाहते हैं कि आर्टिजन को कम से कम चाहे वो नहीं तो आप कंपोजिशन में हैं कि वो हैं आप? हम तो ट्रेडिंग भी करना पड़ता है ना, रेगुलर हैं। अब जैसे अब मैं गोटा बनाने की मशीन मेरे पास 50 नहीं, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको GST का बेनिफिट भी तो मिलता होगा। नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। नहीं, रेगुलर है कि कंपोजिशन में? रेगुलर मिलता ही नहीं है ना, इतना बिजनेस नहीं हो पाता जिसको हम कंपोजिशन ले सके। 3 साल की 3 साल में 3 रिटर्न जाती है, तो वो कहाँ से भर पाए? साल में 4 जाएगा। एक तो मतलब कंपोजिशन में आप? हाँ, कंपोजिशन में नहीं मिलता है, नहीं मिलता उसमें। अब 4 रिटर्न में पहले वो अपने आप को तैयार करता है, पहले 3 महीने की बरसात के 3 महीने में रिटर्न में इसलिए नहीं मानता हूँ कि आर्टिजन घर बैठा रहता है, काम मिलता नहीं है, प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 महीने ही होते हैं जिसमें हम एग्जीबिशन कर सकते हैं, और 6 महीने में हम डेवलपमेंट करते हैं। 6 महीने में भी हम कितनी एग्जीबिशन कर लेंगे। और अगर आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि GST कम, और किसी को नहीं, कम से कम आर्टिजन जो लोग हैं
उनको इस जीएसटी का बेनिफिट या कोई जैसे पहले सेल टैक्स मुक्त आइटम चला करते तो उसमें जोड़ दे तो हम सब लोगों का उद्धार हो जाए। तो भैया ये थे राजस्थान से आए हुए, इन्होंने ये मांग उठाई है कि आप जो हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर से जीएसटी वेव ऑफ कर लिया जाए, क्योंकि इनका इतना बिजनेस नहीं होता है कि ये जीएसटी अपना रेगुलर में भर सके, और रेगुलर में ना भर कर तो ये कंपोजिशन में भरते हैं, तो इसलिए उनको जो है हर प्रोडक्ट पर इनको जीएसटी पे करनी पड़ती है, इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो ये कह रहे थे अगर इस पर जो इस तरह से जो जीएसटी लगती है इसको ये वेव ऑफ इनके प्रोडक्ट से कर लेना चाहिए। भाई यहाँ हमारे टहलते टहलते यहाँ पे हमारे जो एक यूट्यूबर मिल गए हैं, दीपक वर्मा जी नाम है इनका भी एक यूट्यूब चैनल है व्लॉग का, और वो दीपक वर्मा व्लॉग के नाम से ये चैनल चलाते हैं। तो हो सके तो आप इनका भी चैनल देखिए, आपको टाइम मिले तो। अगर आपको पसंद आते हैं ये इनका चैनल, इनका बोलने का अंदाज़, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इनको भी आप लाइक करिएगा, इनके वीडियोस को सब्सक्राइब करिएगा, को भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी समय पहले ही जी मुलाकात बिल्कुल हुई, इतना अच्छे से बात हुई है कि मतलब अब आगे क्या आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं भैया से, तो आप लोग को ज़्यादा जानकारी होगी भैया के बारे में। और भैया ऐसा है, ऐसे ही मिलते मिलते जो है और कारवा बन जाता है, तो इनका भी ऐसे ही बन जाएगा। जी सपोर्ट करिएगा, वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू। फिर इनको भैया बार्गेनिंग कर रहे हैं हमारे। बड़ा गुपचुप तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं भाई से, जानकारी ले रहे हैं। भैया इनको देते हैं, काम करने देते हैं, हम लोग आगे जाते हैं। कितने का है आंटी जी? कितने का है? ये 450 का है, 350 में पड़ेगा। ये 650 का है, 550। कहाँ के हो आप? राजस्थान हैं? गुजरात से आए हैं आप लोग? अच्छा, तभी सही रेट लगाए हैं। नहीं, हम ज़्यादा नहीं, एक ये वाला आप बांस का देखो कितना बेहतरीन है, जग है जो बांस का है। हाँ सब बांस का है। कभी भी मारे तो टूटे न, ताकि यहाँ पूरा बांस का ही बना हुआ है। आए वाली है इनके घर से, मारे वाली है इनको। कैसे है ये? 100 रुपये का सिंगल पीस दे रहे हैं, बहुत महंगा लगा रहे हो। इसको धोना भी तो आसान नहीं है, इसको तो वो ब्रश डाल के धुलना पड़ेगा इसको, है ना? इतना आसान नहीं है। इसका हाथ तो चला जाएगा, इसमें चला जाएगा ना, देखा? ये अलम चला जाएगा, ये अलम, है ना? कहाँ से आप हैं? उत्तराखंड, मेरी पसंदीदा जगह। अंकल जी कहाँ से हैं आप? मैसूर से। ये मैसूर से आते हैं। हाँ, ये अलग अलग लकड़ी में काम किया है। वो सैपन वुड, ऑरेंज वुड, पर्पल, ये सारा शीशम की लकड़ी है, सब शीशम की लकड़ी है। और शीशम की लकड़ी है ना, शीशम की नहीं तो रोजवुड, ये कर्नाटक में ये फेमस है रोजवुड। वो डाइनिंग टेबल, सोफा, फर्नीचर बनाएगा इसमें। ये लकड़ी ज़्यादा पड़ेगा हमारे पास। ये जो फोटोज लगे कितने कितने के होंगे ये? नॉर्मल में 5000, 7000 और अलग अलग साइज। ये वाली, ये 5000 पड़ेगा। ये वाली गणेश जी की 5000 पड़ेगा। ये भी 5000। ये 5000 साइज का हिसाब से पड़ेगा। साइज के हिसाब से वो 12, 18, 18, 24, 18, 30 इसका ऐसा साइज है। वो अलग अलग रेंज में, अलग अलग रेट में है। तो ये क्वालिटी सबसे बड़ी तो मुझे पीछे लग रही है, कितने की होगी? वो 7000 पड़ेगा। 7000। तो भाई साहब, अगर आप लोग यहाँ पर कला प्रेमी हो, आपको जो यहाँ पर लकड़ियों का काम पसंद आते हैं, तो साउथ से अंकल जी आए हैं, आप आओ यहाँ पर। इनके यहाँ पे जो बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई जो यहाँ पर जो फोटोज फ्रेम हैं और अलग अलग जो कलाकृतियाँ हैं, वो आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर साउथ का कोई सामान आपको पसंद करते हो आप, तो आप वहाँ न जाकर यहाँ पर ही ले सकते हो। चीज़ यहाँ मिल जाएगी, वो
आपको कहीं नहीं मिले, लोकल मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसा प्रोडक्ट है, एक बार जरूर देखें इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर वाकई में साउथ बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट। साउथ जाने से अच्छा आप यहीं ले लो। साउथ में भी खोजने पे मिलेगा। हमें यहाँ पर एक और जो कर्नाटक से आए हुए एक अंकल जी मिल गए हैं। यहाँ पर ये सारे बच्चों का खिलौना रखे हुए हैं, सारा का सारा बच्चों का। और ये सारा कुछ आइटम जितने भी हैं सब लकड़ी के बने हुए हैं। ये लकड़ी का जो योयो है लकड़ी का, ये लकड़ी का एग है, लकड़ी का एग है और लकड़ी का कॉम्ब है। यहाँ लकड़ी के जो स्पिनर हैं, लट्टू देसी स्पिनर, इधर स्पून है, खड़े हुए हैं। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसमें। ये क्या है? ये नीचे ये जो जोकर ये क्या है? ये पीछे वाले, हाँ शो पीस है। अच्छा शो पीस है। एक अंदर 5 ओह, एक के अंदर 5 आइटम। वॉल हैंगिंग की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, सुनाता हूँ। रिंकू भाई, तो वॉल हैंगिंग की आवाज़ सुना दो, धीरे धीरे सुनाओ। सूदिंग साउंड है इसकी, वॉल हैंगिंग की अच्छी साउंड। कितने का अंकल जी ये वॉल हैंगिंग? वॉल हैंगिंग कितने की है वाली? 350। 350। पीतल का है? प्योर मेटल का है। दोस्तों देवकाली मंदिर का जो प्राचीर है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है, बड़ी देवकाली। तो यार हम लोगों ने इस मेले में काफ़ी अच्छे से घूमे हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। अब हम लोग यहाँ से अब जाएंगे, शाम हो गई है, अब हम लोग कहीं और निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम लोग को कई सारी चीज़ें को देखने को मिली है। यहाँ पर कर्नाटक से आए हुए लोग मिले हमें, जो मेनली हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो बेंगलोर से आए हैं, कुछ मैसूर से आए हैं, वो सब यहाँ पर लकड़ी के जो काम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा वो लगा हमें। अगर आपको यहाँ पर लेना है कुछ तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा लकड़ी से बने प्रोडक्ट जो हैं, और बांस से बने जो प्रोडक्ट हैं, और जो कश्मीर से जो आए हैं वो अपना जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो, और राजस्थान से जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो। और अगर आप जो है हैंडीक्राफ्ट में आप कपड़ों में पसंद करना चाहते हैं तो अम्बेडकर नगर का जो टाडा टेरिकॉट है उसका बना हुआ कुछ कपड़ा है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली, और इनको भाई को भी अच्छा लगा वो सामान। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इन सब चीज़ों के लिए, अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आए ज़रूर, और यहाँ पर विज़िट करके उनको जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर इस समय नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अब नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।